Hello students. Students, today we are going to start with our second topic of financial accounting. Okay, the name of the topic is buyback of shares. Again, this topic is common for both BCom and BAF students for same 5 in financial accounting. दो चैप्टर मैंने बोला था कॉमन है, एक हमने कर लिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दूसरा है बायबैक ऑफ शेयर्स. बोथ आर कॉमन टॉपिक स्टूडेंट्स, दोनों टॉपिक बीकॉम और बैफ दोनों को है. सो आज हम लोग वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स. स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक बायबैक ऑफ शेयर, आई कैन जस्ट गिव यू अ बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक विच इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू हैव डन इन 14 स्टैंडर्ड. आपने आपके 14 स्टैंडर्ड एसवाई में एक चैप्टर किया, अगर आपको याद होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. याद है? किया है आपने? अगर आपने वो चैप्टर बराबर किया है तो ये चैप्टर समझने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा. इट्स वेरी मच सिमिलर टू द चैप्टर विच वी हैव डन in SY, redemption of preference share. All majority of the conditions, journal entries, format, pattern are the same. और अगर आपने नहीं किया है बराबर, 14 में आपने बराबर नहीं पढ़ा है, ओमिट कर दिया है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दो तो ये चैप्टर आपको समझ में आ जाए. So without wasting much of the time, let's start with the concept and the theory of this topic. Today we'll be doing the theory of this topic and एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको एक चैप्टर का आइडिया आ जाए बेसिकली क्या करना है. ये चैप्टर भी पिछले चैप्टर जैसा जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. कुछ स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज है जो मैं आपको आज समझाऊंगा. आई विल बी सेंडिंग यू द थ्योरी का पिक, द फोटो ऑफ द थ्योरी एंड द जर्नल एंट्रीज, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा विद अलॉन्ग विद दिस वीडियो. तो यू कैन गो थ्रू दैट एंट्रीज एंड यू कैन कीप एज अ रेफरेंस. एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, वट एवर यू सी राइट इन द बुक, लाइकवाइज वी डू इन द क्लास. आप क्लास में जैसे देखते हो, सुनते हो लेक्चर, जो बोर्ड पे लिखा होता है वो लिख लो. वो एंट्रीज जो मैं आपको दूंगा वो आप बुक में लिख लो, उसे याद कर लो. वही सीक्वेंस में, वही पैटर्न में जाना है जैसे हमने पिछले चैप्टर में गया था. अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो मैं आपको स्लोली ग्रेजुअली भेजूंगा. जर्नल एंट्री पास करनी है, कुछ 6-7 स्टैंडर्ड एंट्रीज है, वही एंट्री, उसमें से 4-5 एंट्री अपने सम में होगी. बैलेंस शीट तो वही जो हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बनाया, जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे बनाया था, सेम वर्टिकल बैलेंस शीट. अब वो पुराना हॉरिजॉन्टल भूल जाओ 11th-12th वाला. अब वर्टिकल बैलेंस शीट, कंपनीज का कोई भी सम करना है, कंपनीज रिलेटेड चैप्टर, वर्टिकल बैलेंस शीट ही बनता है. वही सेम बैलेंस शीट हमें यहाँ पर भी बनाना है. कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री. ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. बाकी आपको पता है, लायबिलिटी हैव अ क्रेडिट बैलेंस, असेट हैव अ डेबिट बैलेंस. लायबिलिटी रहेगा तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड, डेबिट मतलब लेस. असेट रहेगा तो डेबिट डेबिट ऐड, क्रेडिट हुआ तो लेस. तो वो आपको देखकर प्लस माइनस कर न्यू बैलेंस शीट बना. क्लियर है ना? सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक स्टूडेंट्स. चैप्टर का नाम है बायबैक ऑफ शेयर. इट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट. नाउ बायबैक ऑफ शेयर मींस रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स. मैंने आपको बोला ना, आपने 14 में पढ़ा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सो वो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता था? रीपेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. एंड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर मींस रीपेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस देना. अब ये कैसे वापस देंगे? तो दो तरीके. कंपनी बायबैक इट शेयर्स फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, फ्रॉम इट्स इन्वेस्टर्स. कंपनी उनको थोड़ा प्राइस मार्केट से ज़्यादा देकर उनसे शेयर खरीद लेती है. उसमें विलिंगली अगर शेयर होल्डर्स देना चाहते हैं तो वो दे देंगे एट दैट प्राइस. If they are not willing or to give the shares, then company directly through share market से as an investor उनके शेयर परचेज कर देती है. तो ये प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स. कंपनी अपने ही शेयर खरीद लेती है जो उन्होंने पहले कभी इशू किए, और उसको खरीद के कैंसिल कर देती है, उसको राइट ऑफ कर देती है. ओके, अभी आप सोचोगे सर ऐसा क्यों करती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट आर द नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायबैक? तो स्टूडेंट्स, there are various objectives and the needs relating to buyback. सबसे पहला, कंपनी के पास बहुत सरप्लस कैश है, बहुत पैसा है, बहुत रोकड़ा है उनके पास. तो कंपनी क्या करेगी? उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर लेगी, वो पैसा इन्वेस्ट कर देगी, अपने शेयर वापस से खरीद लेंगी. इससे कंपनी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को भी रीऑर्गेनाइज कर सकती है. क्योंकि ओन फंड और बोरोड फंड का रेशियो कुछ बराबर करना है, तो कंपनी वो शेयर लेकर उसको कम करना चाहती है. या कभी कंपनी को डाउट है, सस्पिशियस है कि यार ये कॉम्पिटिटर का आदमी है, इसने हमारे शेयर्स ब्लॉक करके रखा हुआ है,
तो थोड़े लेकर उसका थोड़ा होल्डिंग कम करना चाहती है तो उसी से शेयर भी खरीद सकती है। दिस कैन बी ऑल्सो द रीजन। व्हेन कंपनी परचेजेस शेयर ऑफ द कंपनी, डिमांड ऑफ द शेयर ऑल्सो इंक्रीजेस, तो कंपनी का शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी बढ़ जाता है। और एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर ऑफ द शेयर होल्डर्स। जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, मोर विल बी द शेयर होल्डर, लेसर विल बी द रिटर्न। ओके, तो जैसे शेयर होल्डर कम हो जाएंगे तो उनका रिटर्न्स, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ जाएगा और डिविडेंड पर शेयर भी बढ़ जाएगा। आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल। स्टूडेंट्स, मान लो आपके पास 20 स्वीट्स है, 20 चॉकलेट है आपके पास, और आपके पास 10 लोग हैं, तो हर एक को कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी, बराबर है। बट अगर वो बंदे कम हो गए, 10 की जगह 5 हो गए और 20 चॉकलेट्स रही, तो फिर कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। तो लेसर नंबर ऑफ पीपल, मोर विल बी द रिटर्न टू एन इंडिविजुअल पर्सन। तो वही हिसाब है, जब शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे, ओके, तो ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा इंडिविजुअल शेयर होल्डर को, डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, अर्निंग ज्यादा मिलेगी, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, तो शेयर होल्डर खुश हो जाएंगे। तो कंपनी जो अपने अच्छे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनको खुश करना चाहती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर बायबैक। और ऐसे अनगिनत रीजन है, बाकी लीगली मैटर में और भी बहुत सारे रीजन है, बट हम लोग को खाली एकेडमिकली समझने के लिए दिस इज मोर देन एनफ। ओके, सो टू इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, to increase the earning per share, to increase the dividend per share, to use the surplus idle cash which is lying with the balance sheet, okay, to avoid the risk with the competitors. ये these are the various reason the company go for a buyback. तो कंपनी बायबैक करती है, अपने शेयर परचेज करती है, ओके, अपने शेयर रिडीम करती है, रीपेमेंट करती है। अब बायबैक करने के लिए कुछ कंडीशंस है जो प्रेफरेंस शेयर में भी थी। Only fully paid preference equity shares can be buyback student। जैसे प्रेफरेंस शेयर में होता था, फुल्ली पेड से मेरा मतलब क्या है? जनरली इक्विटी शेयर्स का स्टूडेंट्स नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू इज ऑलवेज 10 रुपीज। हमेशा उसका नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितना रहता है स्टूडेंट्स? 10 रुपया रहता है। कुछ नहीं बोलेगा तो 10 होगा, 100 होगा तो दे विल मेंशन इन द क्वेश्चन, या और कुछ वैल्यू होगा दे विल मेंशन। और स्टैंडर्ड अजम्पशन इज व्हाट? इट इज ऑलवेज 10 रुपीज। सो 10 रुपए का शेयर है। आपने इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में भी पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में। कंपनी क्या करती है? स्टेप बाय स्टेप पैसे मंगाती है ना, एप्लीकेशन पे कुछ पैसा, अलॉटमेंट पे कुछ पैसा, कॉल पे कुछ पैसा, ऐसे कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाती है। से फॉर एग्जांपल इफ द शेयर्स आर पार्टली पेड, मतलब पूरा 10 रुपया कंपनी ने नहीं मंगवाया अभी तक, तो कंपनी बायबैक के लिए नहीं जा सकती। सेक्शन 77 बोलता है ओनली फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी एलिजिबल फॉर बायबैक। तो पहले शेयर्स को क्या करना पड़ेगा? फुली पेड, मतलब कंपनी ने अगर फाइनल कॉल नहीं किया है तो कंपनी पहले फाइनल कॉल करेगी, शेयर्स को क्या करेगी? फुली पेड अप करेगी, देन ओनली द कंपनी कैन गो फॉर दैट बायबैक प्रोसीजर। सो कंपनी एक बार शेयर्स फुली पेड अप हो गए, सो कंपनी वी कैन गो फॉर दिस बायबैक। अब कंपनी बायबैक करेगी, शेयर्स परचेज करेगी, तो उसमें भी दो तरीके, या तो बायबैक पार पे हो सकता है, पार मतलब सेम वैल्यू, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए में ही खरीदा वापस, या इट कैन बी बॉट बैक एट प्रीमियम। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रीमियम? प्रीमियम मींस ओवर एंड अबाउट द फेस वैल्यू। 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए पे खरीदा, 20 रुपए पे खरीदा, 50 रुपए पे खरीदा, 100 रुपए पे खरीदा, डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर, ओके, सो उसको बोलते हैं प्रीमियम, मोर देन द फेस वैल्यू पे खरीदा। तो बायबैक कैन बी आइदर एट पार और एट प्रीमियम। तो ये दो कंडीशन पे बायबैक हो सकता है। अब बायबैक मतलब वो शेयर्स वापस लेना, तो उनको पेमेंट करना। तो पेमेंट करते वक्त अगर कैश इनफ है तो ठीक है, अगर कैश इनफ नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी फ्रेश इश्यू कर सकती। कंपनी क्या करेगी? एक नया शेयर सामने इशू करेगी। अभी जहाँ तक हो सकता है बायबैक अगर इक्विटी का कर रहे हैं तो फ्रेश इशू इक्विटी का हो सकता है, वहाँ तक नहीं करना है। तो कंपनी क्या फिर इशू करेगी? तो प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी, वहाँ से पैसा आएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर ही बायबैक कर रहे हो और इक्विटी शेयर ही इशू कर रहे हो, तो फिर से घूम फिर के उधर ही आप आ रहे हो। तो ज़्यादातर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो इट इज़ ऑलवेज अज्यूम्ड एंड इट इज़ ऑलवेज अंडरस्टूड दैट फ्रेश इशू इज ऑफ अदर कैटेगरी ऑफ शेयर, दैट इज प्रेफरेंस शेयर। तो वो शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा, वो पैसा यूज होगा ये बायबैक में पेमेंट करने में। अगर फ्रेश इशू सफिशिएंट नहीं है या फ्रेश इशू नहीं करना है तो कंपनी कैन ऑल्सो यूज देयर फ्री रिजर्व्स। अब ये फ्री रिजर्व क्या है?
ये भी आपने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, डिविजिबल प्रॉफिट कर वर्ड यूज होता था उसमें. डिविजिबल प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स फ्रॉम विच डिविडेंड्स आर गिवन. एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स, okay, all types of revenue reserve, these are generally what we call as divisible profit. और उसके लिए यहाँ पर टर्म यूज किया है फ्री रिजर्व, नाम खाली चेंज किया है, चीज वही है. तो दिस आर सम एग्जांपल जो मैं थियोरी में बोला मैं आपको भेजूंगा, उसमें वो सब ये जो मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग विल बी देयर इन द थियोरी व्हिच यू कैन यूज एज अ रेफरेंस इन फ्यूचर. तो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, फ्री रिजर्व्स. तो अगर फ्रेश इशू सफिशिएंट नहीं है या फ्रेश इशू नहीं करना है तो बायबैक का और एक कंडीशन क्या है, बायबैक कहां से कर सकते हैं, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले तो बायबैक, ओके, इट कैन बी आइदर एट पार और इट कैन बी एट प्रीमियम. ओके, ओके, बायबैक कैन बी एट पार और इट कैन बी एट प्रीमियम. अब बायबैक जो है वो या तो फ्रेश इश्यू से कर सकते हैं या यू कैन यूज फ्री रिजर्व्स. आप फ्री रिजर्व्स भी यूज कर सकते हो. फ्री रिजर्व्स मतलब वही अपना डिविजिबल प्रॉफिट जो हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में बोलते हैं. ओके, सो यहाँ जितना भी बायबैक करना है तो आइदर फ्रॉम फ्रेश इश्यू और फ्रॉम फ्री रिजर्व्स. अब जितना अमाउंट आप फ्री रिजर्व्स में से यूज करते हो ना, उतने अमाउंट का यू हैव टू क्रिएट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स. ये वर्ड बड़ा कॉमन है, आपने प्रेफरेंशियल चैप्टर में भी पढ़ा है, इसलिए ना दोनों में बहुत सिमिलरिटी है. अगर आपने वो किया है तो इसमें जरा भी टाइम नहीं लगेगा. CRR बोलते हैं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. जितना अमाउंट आप डिविजिबल प्रॉफिट में से यूज करते हैं, फ्री रिजर्व में से यूज करते हैं ना, उतने अमाउंट का आपको CRR क्रिएट करना है, ताकि क्या वो लिक्विडिटी वगैरह मेंटेन हो. इन्वेस्टर क्रेडिटर से पैसे लिए तो वो घबरा ना जाए कि यार पूरा पैसा यहाँ यूज कर दिया, अभी सेफ्टी सिक्योरिटी है. एज अ सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पस दिस CRR इज क्रिएटेड एंड दिस CRR इज बेसिकली यूज्ड टू गिव बोनस शेयर्स इन फ्यूचर. CRR का मेन पर्पस वही होता है कि फ्यूचर में बोनस शेयर दिया जाए शेयर होल्डर्स को, तो उनको घबराने की कोई रीजन नहीं है. ओके, वी आर कीपिंग योर मनी सेफ. तो जितना हमने यूज किया उतना अमाउंट का एक CRR क्रिएट करके रखना है, एक अकाउंट क्रिएट करके रखते हैं जो फ्यूचर में बोनस शेयर देने में काम आता है. तो जैसे मैंने आपको बोला बायबैक फ्रेश इशू से हो सकता है ताकि वो कंपनी का ओन फंड बोरोड फंड का रेशियो भी मेंटेन रहे, और अगर उससे नहीं करना है या वो इनसफिशिएंट है तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर फ्री रिजर्व्स. फ्री रिजर्व मीन्स डिविजिबल प्रॉफिट. ओके, डिविजिबल प्रॉफिट भी अगर सफिशिएंट नहीं पड़ती है तो वो लोग ने बोला है यहाँ पर कि यू कैन ऑल्सो यूज सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर बायबैक. ये कंडीशन भी दी हुई है कि अगर डिविजिबल प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं रहेगी तो यू कैन ऑल्सो यूज सिक्योरिटी प्रीमियम. वो बोला जाएगा क्वेश्चन में तो ही करना है, पहले ये दो से ही काम चलाना है, फ्रेश इश्यू और फ्री रिजर्व्स. ये इनसफिशिएंट है या बोला है क्वेश्चन में, और देन ओनली विल गो फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम. वी विल यूज दैट फॉर बायबैक प्रोसीजर. क्लियर है इतना? सो बायबैक पार पे रहा तो ये इक्वेशन से अपना काम हो जाता है. बट बायबैक अगर प्रीमियम पे रहा, मतलब यू हैव टू पे मोर देन द फेस वैल्यू, आपको ज्यादा पैसा देना है, सो पेइंग मोर इज अ लॉस. तो दैट लॉस इज टू बी रिटर्न ऑफ. वो प्रीमियम को हमको क्या करना है, राइट ऑफ करना है, वो लॉस को राइट ऑफ करना है. अभी वो लॉस को किसके सामने राइट ऑफ करना है? सो प्रीमियम on buyback can be written off either against security premium or free reserve. ये इक्वेशन भी अगर आपको याद होगा, आपने SY में रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा हुआ है. ओके, सो प्रीमियम ऑन बायबैक आइदर आप कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से या फ्री रिजर्व से. मतलब जो भी आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया, जो भी आपको लॉस हो रहा है उसको आपको राइट ऑफ करना है. तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे राइट ऑफ करने में, या तो फिर फ्री रिजर्व्स यूज करेंगे उसे राइट ऑफ करने में. सो अभी आपको समझ में आ गया. तो बायबैक कैन बी आइदर एट पार और इट कैन बी एट प्रीमियम. पार मतलब सेम वैल्यू रिटर्न करना, प्रीमियम मतलब मोर देन द फेस वैल्यू पेमेंट करना होता है. दैट इज व्हाट वी कॉल एट प्रीमियम. ओके, और प्रीमियम पे करोगे तो उसको राइट ऑफ किस पे करना है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम एंड फ्री रिजर्व विल बी यूटिलाइज्ड, ओके, फॉर राइटिंग ऑफ दैट लॉस.
एंड बायबैक कहाँ से हो सकता है? तो आइदर ऑफ द फ्रेश इश्यू हो सके, फ्रेश इश्यू शुड बी ऑफ प्रेफरेंस शेयर ओनली, ओके, इफ मेंशन इन द क्वेश्चन देन ओनली इक्विटी शेयर हो सकता है। वहां तक कंपनी भी अदर कैटेगरी ऑफ शेयर ही करती है। ये इनसफिशिएंट है या इससे नहीं करना है तो यू कैन यूज फ्री रिजर्व, दैट इज योर डिविजिबल प्रॉफिट। जितना डिविजिबल प्रॉफिट फ्री रिजर्व यूज होगा उतने अमाउंट का क्या क्रिएट करना होगा? सीआरआर, जो फ्यूचर में बोनस शेयर देने में काम आएगा स्टूडेंट्स। और अगर ये भी इनसफिशिएंट है देन यू कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया आपको ये प्रोसीजर कैसे जाना है? तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में हमें दिया होगा और हमें क्या करना है, उसका जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। क्या है ये जर्नल एंट्रीज? कुछ 6-7 एंट्रीज है, तो मैं अभी बोर्ड पे लिखता हूँ और जर्नल एंट्री एक एक एंट्री आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे थियोरी वाले जो नोट्स आपको भेजूंगा उसमें वो जर्नल एंट्रीज होगी, तो यू कैन गो थ्रू, यू कैन रिवाइज दैट एंट्री। सेम एंट्रीज वी हैव टू पास इन द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो जर्नल एंट्री देखे कैसी उसकी जर्नल एंट्री है उसको समझ लेते हैं और एक क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करते हैं ऑफ बायबैक। होप सो दिस मच इज वेरी मच क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, so let's see the journal entries.